हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंडेड ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब एक्साइटेड एंड हेल्दी हैं। मैं हूं करीना, आप सबकी फेवरेट ईवीएस एडुकेटर। आ गई हूं वापस एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ठीक है, सो एक्सरसाइजेस सॉल्व करने से पहले बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, एंड इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहाँ पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस, जहाँ पर आपको अदर स्टेट बोर्ड्स भी अवेलेबल हैं जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, अगर आपके ब्रदर या सिस्टर जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, आप उनको वहाँ पर ज्वाइन करवा सकते हैं एंड एजुकेशन का पूरा लाभ ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप सबको फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, ठीक है, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप सबको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे चेक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करने वाले हैं हम फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस के एक्सरसाइजेस से। ठीक है, जहां पर मैंने आपको फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, आपको पार्ट 1 में रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स को समझ आ जाएगा। ठीक है, मैंने वहां पर बताया है कि रिलीजियस फेस्टिवल्स क्या होते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स क्या होते हैं। ठीक है, उन सबको एक्सप्लेन किया है। सेकेंड पार्ट में आप नेशनल फेस्टिवल्स के अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, सो जिसने भी अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी अच्छे से वॉच कर लीजिए। देन पार्ट 3 में आपको सेलिब्रेशंस के बारे में बताया है कि कितने टाइप्स के सेलिब्रेशन होते हैं जो हम अपनी फैमिलीज एंड फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो वो सारे पार्ट्स आप वॉच कर लीजिए ताकि हम मिलकर एक्सरसाइजेस को अच्छे से सॉल्व कर पाए। ठीक है, एंड साथ में अपने आप को हम मार्क्स भी देते चलेंगे ताकि आपको पता तो चले कि आपने कितनी अच्छे से समझा है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 8 के एक्सरसाइजेस से। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम सबसे पहले एक्सरसाइजेस में आपको दिमाग में बिठा लेना है स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, समझना है एंड देन ही उसका आंसर को फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिस्टर्स टाई राखी ऑन द। ठीक है, आज जो बहनें हैं वो राखी कहाँ पर बांधती हैं? क्या वो आर्म में बांधती हैं या फिंगर्स में बांधती हैं क्या स्टूडेंट्स? हाँ, या फिर एल्बो में बांधती हैं? बताइए स्टूडेंट्स, क्या हम एल्बो में राखी बांधते हैं अपने भाइयों को या फिंगर्स में? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। आर्म में, फिंगर में, एल्बो में राखी नहीं बांधी जाती। कहाँ बांधी जाती है? रिस्ट पर, है ना, जहां पर भाई क्या पहनते हैं? वॉच पहनते हैं, है ना, अपने रिस्ट पर वॉच पहनते हैं, वैसे ही राखी भी रिस्ट पर बांधी जाती है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई होप आप सबको समझ आ गया है। जो बहनें हैं वो राखी कहाँ बांधती है भाइयों को? रिस्ट पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है द प्राइम मिनिस्टर होस्टेड, है ना, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, है ना, वो कब होस्ट करते हैं? जो नेशनल फ्लैग है उसको कब होस्ट करते हैं? ठीक है, अब वापस से ध्यान से आपको समझना है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर बात किनकी हो रही है? प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है, हर साल प्राइम मिनिस्टर नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं। कहाँ पर? रेड फोर्ट पे। ठीक है, सो जब प्राइम मिनिस्टर करते हैं नेशनल फ्लैग को होस्ट, सो वो कौन सा नेशनल फेस्टिवल होता है स्टूडेंट्स? मैंने आप सबको बताया ही है कि वो फेस्टिवल होता है इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर होस्ट करते हैं नेशनल फ्लैग, वो होता है इंडिपेंडेंस डे। लेकिन जब हमारी इंडिया के प्रेसिडेंट जो हैं वो नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं, सो वो होता है रिपब्लिक डे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ठीक है, सो स्टूडेंट्स, जो हमारी इंडिया कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं वो जब नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं वो कब करते हैं? रिपब्लिक डे पे। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं इंडिया के, वो नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं रेड फोर्ट पे। कब? इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, और स्टूडेंट्स आपको सारी डेट्स याद होनी चाहिए कि रिपब्लिक डे कब आता है एंड इंडिपेंडेंस डे कब आता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है दिवाली इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल।
ठीक है, दिवाली किसका इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है बताइए? क्या दिवाली मुस्लिम्स का फेस्टिवल है? सोचिए, क्योंकि मुस्लिम तो ईद मनाते हैं, है ना? सो मुस्लिम का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल नहीं है। ठीक है, क्या दिवाली सिख का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है स्टूडेंट्स? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिख्स क्या सेलिब्रेट करते हैं? गुरु पूरब, है ना? क्रिश्चियंस क्या सेलिब्रेट करते हैं स्टूडेंट्स? क्रिसमस को, है ना? सो वही हमारा करेक्ट आंसर है हिंदूज, मतलब कि जो दिवाली है वो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल किसका है? हिंदूज का। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको समझ आ गया है। मार्क्स अपने आप को दे रहे हैं और कितने मार्क्स आ रहे हैं आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। होली इज अ फेस्टिवल ऑफ। अब होली किसका फेस्टिवल है? क्या होली काइट्स का फेस्टिवल है स्टूडेंट्स? काइट्स तो मकर संक्रांति पर उड़ाई जाती है ना? सो काइट्स का फेस्टिवल तो नहीं हो सकता, है ना? और जो कैंडल्स हैं, कैंडल्स कब बर्न करते हैं? पर दिवाली पर, है ना स्टूडेंट्स? सो ये भी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। ओके, राखी का फेस्टिवल है होली? नो, क्योंकि राखी कब बांधी जाती है? रक्षाबंधन पे, है ना स्टूडेंट्स? सो करेक्ट आंसर हमें मिल गया है, जो कि है कलर्स। होली है रंगों का त्योहार। ठीक है, आप सबका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है स्टूडेंट्स? मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट पर, जो कि है सेलिब्रेशंस मेक्स अस। ठीक है, जो सेलिब्रेशंस है स्टूडेंट्स, सेलिब्रेशंस पर हम क्या फील करते हैं? क्या हम सैड हो जाते हैं सेलिब्रेशंस पर? ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा तो कोई भी नहीं है जो सैड फील करता है, बिल्कुल भी नहीं। क्या हम टायर्ड फील करते हैं स्टूडेंट्स? हाँ, बिल्कुल भी नहीं, हम टायर्ड फील नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ना? क्या हम रेस्टलेस फील करते हैं? थकान होती है हमें? बिल्कुल भी नहीं, हम बिल्कुल थकते नहीं हैं, हमारे अंदर एक्साइटमेंट होती है ना? सैड भी नहीं होते हैं, तो फिर क्या फील करते हैं? हैप्पी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश फील करते हैं, है ना? सो स्टूडेंट्स, सेलिब्रेशंस पर हम बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, है ना? हम सब अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स से मिलते हैं और खूब अच्छे से एंजॉय करते हैं। ठीक है, सेलिब्रेशंस मेक्स अस हैप्पी। Alright, so next question is students, question number 6. We cut the cake on hour. हम जो है केक को कब कट करते हैं स्टूडेंट्स? जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होते हैं। बताइए कब एक्साइटेड होते हैं? न्यू ड्रेस परचेज करते हैं, है ना? आपकी फैमिली जो है एक बर्थडे पार्टी अरेंज करती है ना? और आप क्या करते हैं? केक को कट करते हैं, लेकिन कब? बर्थडे पर, है ना स्टूडेंट्स? आप सब अपने बर्थडे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। ठीक है, सो वी कट द केक ऑन आवर। हम अपना केक कब कट करते हैं? बर्थडे पर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं, 7th क्वेश्चन। इन द पार्टी वी लाइक टू। स्टूडेंट्स, हम पार्टी में क्या करना पसंद करते हैं? क्या पार्टी में हम शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या हम लड़ाई करते हैं? क्या फाइट करते हैं स्टूडेंट्स? नहीं। क्या हम पार्टी में सोने के लिए जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम करते हैं डांस। ठीक है, सो इन द पार्टी वी लाइक टू डांस। ठीक है, ढेर सारी डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, खूब ज़्यादा एंजॉय करते हैं। ठीक है, वी एंजॉय लॉट्स ऑफ फूड इनफ। अब स्टूडेंट्स, अगेन जब हमें बहुत सारी फूड आइटम्स की वैरायटी मिलती है, ठीक है, कब? स्कूल में नहीं, घर पे भी नहीं मिलती, रूम में भी नहीं। सो कब स्टूडेंट्स? पार्टी, जब हम किसी पार्टी में जाते हैं, वहाँ पर डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं ना, बहुत सारी वैरायटी होती है। ठीक है, सो हम फूड को एंजॉय करते हैं। ठीक है, वी एंजॉय लॉट्स ऑफ फूड इन अ पार्टी, राइट? ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस को अगेन आप अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे एंड उनका आंसर देंगे। ठीक है, व्हाट डू वी डू ऑन द फेस्टिवल्स? फेस्टिवल्स मतलब कि त्योहार पर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? त्योहार पर हम क्या करते हैं? ठीक है, वी हैव ग्रेट फन, मतलब कि बहुत सारा मस्ती करते हैं। ठीक है, और ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स,
ठीक है, जब हमारे घर में फेस्टिवल्स होते हैं तब हम क्या करते हैं, ढेर सारी मस्ती, बहुत खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, है ना, हम अपने रिलेटिव्स से मिलते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हम क्या करते हैं, एंजॉय, वी ड्रेस अप इन न्यू क्लोथ्स, न्यू क्लोथ्स पहनते हैं, तैयार होते हैं नए कपड़ों में एंड एंजॉय करते हैं डिफरेंट फूड आइटम्स, राइट स्टूडेंट्स, यस, ठीक है। सो हम फेस्टिवल्स में क्या करते हैं, वी हैव ग्रेट फन, एंजॉय करते हैं, ठीक है, वी ड्रेस अप इन न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े पहनते हैं, ढेर सारा फूड आइटम्स को एंजॉय करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, व्हेन डू चिल्ड्रन बर्न क्रैकर्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इजी है, बच्चे कब क्रैकर्स को बर्न करते हैं, ठीक है। चलिए, चिल्ड्रन बर्न क्रैकर्स ऑन दिवाली, ठीक है, जो दिवाली फेस्टिवल है, दिवाली फेस्टिवल पर ढेर सारे क्रैकर्स को बर्न किया जाता है ना, दिवाली फेस्टिवल हिंदूज का फेस्टिवल है, ठीक है, एंड उस दिन ढेर सारे दिए जलाए जाते हैं, कैंडल्स बर्न की जाती हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिवाली फेस्टिवल पर क्रैकर्स बर्न किए जाते हैं, ठीक है। आई नो आप में से भी कुछ जो है दिवाली पर ढेर सारे फटाके जलाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हमें एनवायरनमेंट को पल्यूट नहीं करना है, ठीक है। आपको जो है क्रैकर्स को लिमिट में ही बर्न करना है, ठीक है। छोटे जो क्रैकर्स होते हैं वो आप बर्न कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत क्रैकर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है, हार्मफुल हमारे लिए भी होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी होते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट में पल्यूशन होता है, एनिमल्स परेशान होते हैं, है ना, सो हमें क्रैकर्स को लिमिट में ही बर्न करना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब मेरी बात मानेंगे, ठीक है। सो आपको क्रैकर्स को करना है लिमिट में ही बर्न, ठीक है, क्योंकि क्रैकर्स क्या करते हैं, क्रैकर्स एनवायरनमेंट को करते हैं पल्यूट, ठीक है, ऑल राइट। सो नेक्स्ट पर चलते हैं, हाउ डू द पीपल विश ईच अदर ऑन ईद। अच्छा, अब जो ईद फेस्टिवल है, मतलब कि जो मुस्लिम्स का फेस्टिवल है ईद, उस पर जो लोग हैं वो एक दूसरे को कैसे विश करते हैं, ठीक है। सो चलिए समझते हैं, दैट पीपल ऑफर प्रेयर्स और नमाज, ठीक है। सबसे पहले जो लोग हैं वो नमाज यानी कि ऑफर करते हैं, किसको, प्रेयर्स को ऑफर करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप भी बताया है एक्सप्लेनेशन में, ठीक है, जैसे कि हिंदूज कहाँ प्रे करते हैं, टेम्पल में यानी कि मंदिर में, क्रिश्चियंस प्रे करते हैं चर्च में, है ना। सो मुस्लिम्स कहाँ प्रे करते हैं, मुस्लिम्स प्रे करते हैं मॉस्क में, ठीक है, और वहीं जो सिख हैं वो कहाँ प्रे करते हैं, गुरुद्वारा में, राइट। सो आपको याद रखना है, जो लोग मतलब मुस्लिम्स होते हैं, है ना, वो मॉस्क में प्रेयर ऑफर करते हैं, मतलब कि नमाज को ऑफर करते हैं, देन एवरीवन हग ईच अदर, फिर सब एक दूसरे को हग करते हैं एंड विश करते हैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ, ठीक है, एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप सबको समझ आ गया होगा दैट सबसे पहले जो है प्रेयर्स ऑफर की जाती है गॉड को, ठीक है, देन फिर एक दूसरे को हग किया जाता है एंड अच्छे से विश करते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही ईद मनाई जाती है, ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट पर चलते हैं, विच फेस्टिवल मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईविल, ठीक है। सो ऐसा कौन सा फेस्टिवल है, मतलब ये पूछा जा रहा है कि कौन सा फेस्टिवल है जो मार्क करता है द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईविल, मतलब, ठीक है, ये जो फेस्टिवल है, कौन सा फेस्टिवल, दशहरा। ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन, है ना, दशहरा के दिन ये बोला जाता है कि जीत किसकी होती है, अच्छाई की जीत होती है, ठीक है, बुराई के आगे अच्छाई की जीत होती है, इसलिए दशहरा को फेस्टिवल जो है उसे सेलिब्रेट किया जाता है एंड बोला जाता है कि इस दिन जो जीत है वो अच्छाई की होती है, ठीक है। द फेस्टिवल ऑफ दशहरा, ठीक है, जिसे और भी क्या कहा जाता है, विजयदशमी, ठीक है। द फेस्टिवल ऑफ दशहरा ऑल्सो नोन एज विजयदशमी, ठीक है, मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, ठीक है।
जो ये फेस्टिवल है इससे पता चलता है कि किसकी जीत हुई थी, अच्छाई की जीत हुई थी। स्टूडेंट्स, जो ये दशहरा है ये 10th डे पे सेलिब्रेट किया जाता है। कौन से डे पे? 10th डे पे। मतलब कि जो 9 दिन की नवरात्रि होती है, ठीक है, 9 दिन की नवरात्रि के बाद 10वें दिन पर, है ना, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा 10, है ना, 10वें दिन पर सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं दशहरा यानी कि विजयदशमी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है क्योंकि दशहरा फेस्टिवल पे क्या होता है, जीत होती है अच्छाई की। ठीक है, इसके पीछे एक स्टोरी भी है जो आप सबको पता होनी चाहिए। आई होप आप सबको पता है, अगर नहीं पता है तो जल्दी से वो स्टोरी आप पता कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि ये फेस्टिवल के पीछे क्या कहानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो दशहरा है ये आपको पता चल गया होगा कि इस दिन अच्छाई की जीत होती है। ठीक है, अब आपको ये आंसर लर्न कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है, विच फेस्टिवल, मतलब कि कौन सा फेस्टिवल। आपको बताना है द फेस्टिवल ऑफ दशहरा ऑल्सो नोन एज विजयदशमी। ठीक है, इसके बाद पूरा जो है क्वेश्चन में से ही है स्टूडेंट्स। ठीक है, मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, है ना। ये मार्क करता है कि इस दिन क्या हुई थी, जीत हुई थी अच्छाई की। ठीक है, बुराई के सामने अच्छाई की जीत होती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पर चलते हैं। व्हाई डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं ये आप सबको पता होना चाहिए। आई होप आप सबको पता है, अगर नहीं पता है तो एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छे से वॉच कर लीजिए। ठीक है, रिपब्लिक डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 26। ठीक है, हर साल रिपब्लिक डे हमारी इंडिया में मनाया जाता है। ठीक है, बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स ऑन दिस डे, मतलब कि जो हमारी इंडिया का संविधान है ना, जिसमें रूल्स एंड लॉज हैं हमारी कंट्री के, वो लागू हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी को। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको सारी डेट्स अच्छे से याद करना है। दैट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 15th of August। ठीक है, एंड इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हमें इंडिया को यानी कि इंडिया नेशन जो है उसे फ्रीडम मिला था, है ना, ब्रिटिशर्स से यानी कि इंग्लैंड से। ठीक है, देन उसके बाद जो है रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो हमारा संविधान है वो लागू हुआ था, हमारे जो इंडिया के रूल्स एंड लॉज हैं वो फ्रेम हो चुके थे एंड सारे लागू हो गए थे। ठीक है, ये हर साल हमारी इंडिया में, हमारी कंट्री में 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स ऑन दिस डे, मतलब कि हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट पर चलते हैं। व्हाट डू यू सेलिब्रेट विथ फैमिली मेम्बर्स। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है कि हम अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ क्या सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, वी लव सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल। सबसे पहले तो हम अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं, क्या, फेस्टिवल्स, वेडिंग्स, एनिवर्सरीज एंड बर्थडेज विथ फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, अगर हमारे घर में किसी की वेडिंग होती है या रिलेटिव्स में किसी की वेडिंग होती है ना, और एनिवर्सरी होती है या बर्थडेज होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, ये सब के सब हम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। ठीक है, सो व्हाट डू यू सेलिब्रेट विथ फैमिली मेम्बर्स। वी लव सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, वेडिंग्स, बर्थडेज, एनिवर्सरीज विथ फैमिली मेंबर्स। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। व्हेन डू वी कट द केक। ठीक है, सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी, है ना। हम केक को कब कट करते हैं स्टूडेंट्स, वी कट द केक ऑन बर्थडे और एनिवर्सरी। ठीक है, यस, वेरी सिंपल, वी कट द केक ऑन बर्थडे और एनिवर्सरी। जब हमारे घर में किसी की वेडिंग एनिवर्सरी होती है या रिलेटिव्स या रिलेशंस में आपके जो रिलेटिव्स हैं, है ना, आपको इनविटेशन देते हैं कि उनके यहाँ पर किसी की एनिवर्सरी होती है ना, तब केक कट किया जाता है। या फिर हमारे फैमिली में किसी मेंबर का बर्थडे हो, फैमिली मेंबर का बर्थडे हो, है ना, क्या कट किया जाता है, केक को कट किया जाता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, एंड और भी बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं, ठीक है। सो आपको बताना है कि आपके घर में केक कब कब कट किया जाता है, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप केक को कब कब खा पाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आई नो आप सबका फेवरेट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। व्हेन डू द एल्डर्स ब्लेस द न्यूली वेड कपल, ठीक है। एल्डर्स मतलब कि बड़े, है ना, हमारे घर के जो बड़े लोग होते हैं वो न्यूली वेड कपल को कब ब्लेस करते हैं, यानी कि कब आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल है, जो हमारे घर में सबसे बड़े होते हैं द एल्डर्स ब्लेस द न्यूली वेड कपल, मतलब कि जो शादी करते हैं, है ना, न्यूली वेड कपल, ठीक है। सो कब ब्लेस करते हैं उनको, वेडिंग डे पर, मतलब कि जिस दिन, है ना, कपल की शादी होती है, मैरिज होती है, उस दिन उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है, ठीक है, और ढेर सारा प्यार मिलता है, ब्लेसिंग्स मिलती है ना स्टूडेंट्स। एंड हम सब वहाँ क्या करने जाते हैं, वेडिंग को एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, एंड ढेर सारा जो खाना है हम खाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो जो हमारे एल्डर्स हैं वो कब ब्लेस करते हैं, वेडिंग डे पे, और किसको ब्लेस करते हैं, न्यूली वेड कपल, मतलब कि जिन दो लोगों की शादी होती है ना, उस कपल को ढेर सारा आशीर्वाद एंड प्यार मिलता है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पर चलते हैं। टेक द राइट आंसर, मतलब कि आपको क्वेश्चन पढ़ के सही आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए, क्रैकर्स आर बर्न्ट ऑन, जो फटाके हैं वो कब बंद किए जाते हैं स्टूडेंट्स, कब जलाए जाते हैं, दिवाली पर, है ना, क्योंकि जो होली है वो रंगों का त्योहार है। ओके, नेक्स्ट, परेड इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर ऑन, अब ये मैं आप सबको बता चुकी हूँ, जो परेड है वो ऑर्गेनाइज की जाती है कब, रिपब्लिक डे पर, ठीक है, जिस दिन हमारी कंट्री के, मतलब कि हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो फ्लैग को होस्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो परेड ऑर्गेनाइज कब की जाती है, रिपब्लिक डे पर। ऑल राइट, क्रिसमस ट्रीज डेकोरेटेड ऑन, बहुत सिंपल है, क्रिसमस ट्री कब डेकोरेट की जाती है, क्रिसमस पर, है ना स्टूडेंट्स, लाइट से डेकोरेट होती है, बिल्कुल एकदम, है ना। सो क्रिसमस ट्री डेकोरेटेड होती है क्रिसमस पर। पीपल प्लेज विथ कलर्स ऑन, है ना, जो लोग हैं वो कलर्स यानी कि रंगों से खेलते हैं, कब, होली पर, ठीक है स्टूडेंट। पीपल प्ले विथ कलर्स ऑन होली, ठीक है, मतलब कि लोग जो हैं वो होली पर रंगों के साथ खेलते हैं। स्टूडेंट्स, आई नो आपका भी होली जो है फेवरेट जो है फेस्टिवल होगा, है ना। आप उस दिन क्या क्या करते हैं मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑलराइट, मॉस्क इज अ प्लेस वेयर, ठीक है, मॉस्क एक ऐसी प्लेस है, ठीक है, जहां पर कौन प्रे करता है स्टूडेंट्स, बता दीजिए मुझे, मुस्लिम्स प्रे करते हैं, ठीक है, वहां पर जो मुस्लिम्स हैं प्रेयर्स ऑफर करते हैं, यानी कि नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। सो मॉस्क में मुस्लिम्स प्रे करते हैं। ऑल राइट, क्योंकि जो हिंदूज हैं स्टूडेंट्स वो कहाँ प्रे करते हैं, मंदिर में, यानी कि टेम्पल में प्रे करते हैं, ठीक है। Look at the pictures given below and name the festivals with which they are related. Very simple students, ये हमें यहाँ पर कुछ पिक्चर दी गई हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको पहचानना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है, एंड इनके नेम लिखने हैं कि ये किस फेस्टिवल से रिलेटेड है, ठीक है, कौन से फेस्टिवल से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, अंडरस्टैंड कर लिया, पिक्चर देखेंगे, अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे कि कौन से फेस्टिवल से रिलेटेड है, और हमें क्या बताना है, एंड नेम द फेस्टिवल, और हमें करना है फेस्टिवल का नेम यहाँ पर मेंशन, ठीक है। ऑल राइट, सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जो है गॉड गणेशा एंड जो गॉडेस लक्ष्मी है ना, वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। सो कौन से फेस्टिवल पर जो है गॉड गणेशा एंड गॉडेस लक्ष्मी की पूजा होती है, बताइए मुझे, दिवाली पर, है ना, दिवाली हिंदूज का फेस्टिवल है ना। सो गॉड गणेशा एंड गॉडेस लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, ठीक है, कब, दिवाली पर स्टूडेंट्स। ऑल राइट, ठीक है। सो जिन का करेक्ट आंसर था आपको मिल चुका है 1 मार्क, ठीक है। सो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं
यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही है, ठीक है। ये कौन है? ये है रावण, ठीक है, जिनके 10 क्या है? चेहरे, है ना, 10 फेसेस आप देख रहे हैं। सो ये कौन सा फेस्टिवल होगा? दशहरा, ठीक है, यस, ऑलराइट। जिस दिन एफआईजीज जलाए जाते हैं, मेघनाद, कुंभकर्ण एंड रावण की, ठीक है। सो इसके पीछे भी एक कहानी है स्टूडेंट्स, किस किस को पता चल गई है बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो वेरी सिंपल, नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है बच्चे वो है ना रंगों के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। सो जो रंगों का त्योहार यानी कि जो कलर्स का फेस्टिवल है वो कौन सा है? होली, है ना, वेरी सिंपल। नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं क्रिसमस ट्री बहुत ही अच्छे से डेकोरेटेड है, जहाँ पर लाइट्स हैं, बेल है ना, कुछ गिफ्ट्स यहाँ पर रखे हैं। ये कौन सा है फेस्टिवल? क्रिसमस है। क्रिसमस ट्री डेकोरेट किया जाता है क्रिसमस पर, ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आपको जो है स्पेलिंग्स को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। स्पेलिंग्स अच्छे से याद होंगी सो आप करेक्ट आंसर यहाँ पर मेंशन कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आप सबको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए गुरु ग्रंथ साहिब आप देख रहे हैं सर, हाँ यहाँ पर आप देख रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब को है हेड पे रखा है, ठीक है। जो गुरु ग्रंथ है वो किसकी होली बुक है? वो है सिख की होली बुक। जैसे हमारे हिंदूज की जो होली बुक है वो कौन सी होती है? भगवत गीता। मुस्लिम्स की कौन सी होती है? कौन सी होती है स्टूडेंट्स? कुरान, ठीक है। एंड क्रिश्चियंस की कौन सी होली बुक होती है? बाइबल, राइट। वैसे ही सिख की होली बुक होती है गुरु ग्रंथ, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ प्रोसेशंस होते हैं गुरु पूरब के दिन पर, है ना, मतलब कि जुलूस निकलता है या रैली निकलती है, ठीक है, यात्रा करते हैं लोग। सो वैसे ही ये कौन सा फेस्टिवल है? पता चल गया है हमको, गुरु पूरब, ऑलराइट, ठीक है। आप सबको समझ आ गया ये कौन सा है? गुरु पूरब, ठीक है। अब ये कौन सा फेस्टिवल है? अभी अभी हमने आंसर समझा था कि ईद पर हक करते हैं, है ना। सो ये कौन सा फेस्टिवल होगा? ईद, ठीक है। सबसे पहले मुस्लिम्स जो हैं वो ऑफर करते हैं प्रेयर्स को एंड फिर एक दूसरे को विश करते हैं एंड हक करते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको समझ आ गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स गिवन बिलो। हमें फिलअप यहाँ पे जो है अच्छे से क्वेश्चन रीड करना है, ऑप्शन जो है फाइंड आउट करना है, आंसर को फिल कर देना है अच्छे से, ठीक है। सो डैश टाई राखी ऑन द रिस्ट ऑफ द ब्रदर्स। अब जो है भाइयों की रिस्ट पर राखी कौन बांधता है? स्टूडेंट्स, सिस्टर यानी कि बहनें बांधती हैं, है ना। कौन से दिन पर? रक्षाबंधन पर, है ना। सो आंसर क्या है? सिस्टर्स, SISTERS, सिस्टर्स, ठीक है। स्पेलिंग का ध्यान आपको रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। सिस्टर्स टाई राखी ऑन द रिस्ट ऑफ देयर ब्रदर्स। अपने भाइयों की रिस्ट पर राखी बांधते हैं कौन? बहनें, ठीक है। सेवैयाँ आर कुक्ड ऑन द फेस्टिवल ऑफ। अब स्टूडेंट्स सेवैयाँ कब कुक की जाती है? एक्सप्लेनेशन में बता चुकी हूँ दैट ईद पर सेवैयाँ जो है कुक होती है, ठीक है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, डैश आर टेकन आउट ऑन गुरुपूरब। अब गुरुपूरब के दिन क्या होता है स्टूडेंट्स? गुरुपूरब के दिन जो सिख है, सिख यात्रा करते हैं, मतलब कि रैली निकलती है या जुलूस जो होता है वो निकलते हैं, ठीक है। सो आपको यहाँ पर लिखना, मेंशन करना है प्रोसेशंस, ठीक है, यस, ऑलराइट। जैसा मैंने अभी आपको पिक्चर में भी दिखाया था, जब हमने पिक्चर को देखकर फेस्टिवल का नेम जो है हमने गैस किया था, राइट। सो उसमें जो सिख होते हैं वो यात्रा करते हैं, मतलब कि गुरु ग्रंथ जो है अपने हेड पर रख के क्या करते हैं? जुलूस निकालते हैं, ठीक है। एंड जो है गुरुपूरब को बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, पीपल प्ले विथ गुलाल ऑन। जो लोग हैं वो गुलाल से कब खेलते हैं? है ना, गुलाल एक कलर है ना। सो गुलाल से कब खेलते हैं? होली पर, है ना स्टूडेंट्स। गुलाल से खेलते हैं होली पर, क्योंकि होली जो फेस्टिवल है वो है कलर्स का फेस्टिवल, यानी कि रंगों का फेस्टिवल, ठीक है। नेक्स्ट,
डैश इज सेलिब्रेटेड ऑन द 26th ऑफ जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है स्टूडेंट्स? रिपब्लिक डे। ऑल राइट, ठीक है, आपको अच्छे से मेंशन कर देना है दैट रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। ठीक है, चलिए साथ में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वी हैव लॉट ऑफ डैश ऑन सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशंस में हम क्या करते हैं? ढेर सारा फन, यानी कि बहुत ज़्यादा मस्ती, ठीक है, सबसे मिलते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक है, और खूब सारा फन करते हैं। ठीक है, यस, अ वेडिंग इज अ डैश सेलिब्रेशन। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि जो वेडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन है, यानी कि बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है। ठीक है, जिस दिन दो लोगों की शादी होती है, ठीक है, और जो एल्डर्स हैं वो कपल को ब्लेस करते हैं, खूब सारा आशीर्वाद एंड प्यार देते हैं। ठीक है, उस दिन बहुत सारे फूड आइटम्स को एंजॉय किया जाता है एंड जो प्लेस है वो बहुत ही अच्छे से डेकोरेटेड होती है ना, डांस करते हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। ठीक है, ऑल राइट स्टूडेंट्स, जिसे धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, वी सेलिब्रेट सम स्पेशल डैश विथ फैमिली। हम अपनी फैमिली के साथ क्या सेलिब्रेट करते हैं स्टूडेंट्स? हम करते हैं सेलिब्रेट कुछ स्पेशल डेज, मतलब कि कुछ स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, जैसे कि फेस्टिवल्स, बर्थडेज, एनिवर्सरीज एंड वेडिंग्स। ठीक है, सो ये सारे स्पेशल डेज को हम सेलिब्रेट करते हैं अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, यस, नेक्स्ट पर चलते हैं। गेस्ट गिव द डैश टू द बर्थडे चाइल्ड। अच्छा, जब स्टूडेंट्स आपका बर्थडे होता है सो आपको क्या मिलते हैं? मेहमानों से ढेर सारे गिफ्ट, है ना। सो गेस्ट गिव द गिफ्ट्स टू द बर्थडे चाइल्ड। ठीक है, जब बर्थडे होता है सो बहुत सारी एक्साइटमेंट भी होती है ना कि गिफ्ट्स मिलेंगे, है ना। सो हमारे जो रिलेटिव्स हैं और जो गेस्ट आते हैं हमारे घर में, वो सब क्या देते हैं? गिफ्ट्स देते हैं। ठीक है, ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। मैच करना है हमें। ठीक है, अब जो है आप ध्यान से अच्छे से मैच को देख लीजिए कि यहाँ पर नंबर नहीं दिए, दैट मीन्स हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्लैग, फ्लैग से आपको क्या समझ आ रहा है? जो फ्लैग होइस्ट होता है वो कब होता है? इंडिपेंडेंस डे पे, है ना स्टूडेंट्स। सो आपको अच्छे से हमेशा लाइन ड्रॉ करनी है पेंसिल या स्केल की मदद से। ऑलराइट, सेंटा क्लॉज जो है बच्चों को गिफ्ट देते हैं कब? क्रिसमस पर। ठीक है, नेक्स्ट, पिचकारी कब बहुत ज़्यादा यूज होती है? होली पर, है ना, पिचकारी से ऐसे पानी मारते हैं। ऑलराइट, राखी, राखी से क्या समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? रक्षाबंधन, राखी बांधी जाती कब? रक्षाबंधन पर। ऑलराइट, राजघाट, स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि राजघाट पर है गांधी जो राजघाट पर गांधी जयंती सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो महात्मा गांधी है ना, वो जो हमारे लीडर रह चुके हैं जिनने लड़ाई लड़ी थी फ्रीडम के लिए, है ना। सो महात्मा गांधी की समाधि कहाँ पर है? राजघाट पर। ठीक है, सो सिख गुरु, अब जो गुरुपुरब है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? जब सिख गुरु का बर्थडे होता है। ठीक है, जो सिख गुरु हैं, फर्स्ट सिख गुरु यानी कि गुरु नानक देव जी, उनका बर्थडे होता है और उसे सेलिब्रेट किया जाता है गुरुपुरब के नाम से। ठीक है, ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको समझ आ गया है। आपको याद रखना है दैट राजघाट पर है महात्मा गांधी जी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी जी की समाधि। ठीक है, एंड सिख गुरु यानी कि जो फर्स्ट सिख गुरु थे गुरु नानक देव जी, उनकी जो है उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है एज गुरुपुरब। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पर चलते हैं। अगेन मैच करना है, मैंने आपको डेट्स याद करने के लिए बोला था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 सितंबर, यानी कि यहाँ पर हम फर्स्ट को मेंशन कर देंगे क्योंकि नंबरिंग हमने यहाँ पर दी हुई है ना, यहाँ पे नंबरिंग हमें जो है दी हुई है 1 2 3 4, है ना। सो 5 सितंबर पे क्या सेलिब्रेट करते हैं? टीचर्स डे। ठीक है, अब महावीर जयंती
महावीर जयंती क्यों सेलिब्रेट किया जाता है स्टूडेंट्स? क्योंकि बर्थडे ऑफ लॉर्ड महावीरा, मतलब कि लॉर्ड महावीर जो है उनके बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है एज महावीर जयंती। ठीक है, सो यहाँ पर हम सेकेंड मेंशन कर देते हैं। ऑल राइट, चिल्ड्रंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है स्टूडेंट्स? जब जो है जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे होता है, यानी कि 14 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे। ठीक है, ऑल राइट, क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ठीक है, सो उनके बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है एज चिल्ड्रंस डे। ठीक है, आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा को सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों? क्योंकि उस दिन लॉर्ड बुद्धा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, एज बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। और जो टीचर्स डे मैंने आपको बताया कि कब सेलिब्रेट किया जाता है, 5 सितंबर, है ना। उस दिन डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी के जो बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ऑल राइट, आप सबको समझ आ गया होगा कि ये कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिनके बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ऑल राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पर चलते हैं। Yes, so question number 8 is fill in the blanks using words given below. All right students, so हमें क्या करना है, हमें नीचे जो वर्ड्स दिए गए, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कुछ वर्ड्स दिए गए, मतलब कि हेल्प बॉक्स है आप सबके लिए। सो आप सबको क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है, साथ में हम समझेंगे एंड सही आंसर को चूज करने वाले। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय द होल। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मैंने आपको बताया है जो नेशनल फेस्टिवल्स, मतलब कि वो फेस्टिवल्स जो हमारे नेशन से जुड़े होते हैं, है ना। जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया में हम जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं सब मिलजुल कर, वो कौन से फेस्टिवल्स होते हैं? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, है ना, गांधी जयंती, ये कुछ फेस्टिवल्स हैं जो हम एज अ नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, सो ये फेस्टिवल सारा जो नेशन है, हमारे सारे लोग, इंडिया के, हमारी कंट्री के लोग सब मिलजुल कर ये सब साथ में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, सो नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय द होल नेशन। ठीक है, जो सारा नेशन, मतलब कि जो पूरा नेशन है वो सब मिलकर साथ में सेलिब्रेट करते हैं। ऑल राइट, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? नेशनल फेस्टिवल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल राइट, ठीक है, नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय द होल नेशन। ठीक है, दिवाली इज फेस्टिवल ऑफ। अब स्टूडेंट्स, जो दिवाली फेस्टिवल है वो किसका फेस्टिवल है? लाइट्स का, है ना। उस दिन बहुत सारे दिए जलाए जाते हैं। लाइट्स आपने देखा हो घरों के बाहर, जो घर डेकोरेटेड होते हैं ना, वो किससे डेकोरेटेड होते हैं? लाइट से स्टूडेंट्स। ठीक है, सो दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, LIGHTS। ठीक है स्टूडेंट्स, स्पेलिंग्स का आप सबको ध्यान रखना है। ठीक है, होली इज अ फेस्टिवल ऑफ। अब स्टूडेंट्स, होली तो आप सबको पता ही चल गया होगा कि होली है रंगों का फेस्टिवल, है ना। दैट मीन्स होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ऑल राइट, COLOURS, कलर्स। ठीक है, ईद इज सेलिब्रेटेड आफ्टर अ मंथ ऑफ। अब स्टूडेंट्स, जब मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको समझाया था कि जो मुस्लिम्स हैं वो 1 मंथ के लिए फास्ट करते। ठीक है, 1 मंथ का पूरा फास्ट रहता है मुस्लिम्स का। ठीक है, अब वो जब फास्ट ब्रेक होता है, सो वो उस दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है? ईद सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है, सो ईद इज सेलिब्रेटेड आफ्टर अ मंथ ऑफ फास्टिंग। ठीक है, सो मुस्लिम्स क्या करते हैं स्टूडेंट? फास्ट रखते हैं। ठीक है, फास्टिंग करते हैं पूरा महीना, एंड जब फास्ट ब्रेक होता है सो वो दिन सेलिब्रेट किया जाता है एज ईद। ऑल राइट, उस दिन सेवैयाँ बनती है ना, एंड जो नमाज है वो ऑफर की जाती है मॉस्क में, सब एक दूसरे को अच्छे से विश करते हैं, हक करते हैं, एंड ईद इज सेलिब्रेटेड। सो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन 4th। ऑल राइट, अब हम क्वेश्चन 5th पर चलते हैं। गुरु पूरब इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ सिख।
ठीक है स्टूडेंट्स, जो गुरु पूरब है वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? मैंने आपको बताया है दैट गुरु पूरब इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे, मतलब उस दिन जो हमारे फर्स्ट सिख गुरु हैं, है ना, पहले सिख गुरु कौन थे? वो गुरु नानक देव जी, ठीक है, उनके बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है एज गुरु पूरब, ठीक है, ऑफ सिख गुरुज। ऑल राइट स्टूडेंट्स, गुरु पूरब इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ सिख गुरुज, ठीक है। उस दिन किसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है? गुरु नानक देव जी का बर्थडे, ठीक है, जो हमारे फर्स्ट कौन थे? सिख गुरु थे, ठीक है स्टूडेंट्स। और गुरु पूरब कौन सेलिब्रेट करते हैं? सिख, ठीक है। डैश इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन असम। अब स्टूडेंट्स, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है असम में। कौन सा फेस्टिवल है ये? बिहू। ऑलराइट, जो बिहू है ये फेस्टिवल हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है। जिसने भी अभी तक एक्सप्लेनेशन नहीं वॉच किया जल्दी अच्छे से वॉच कर लीजिए ताकि आप सबको पता चल सके। वहाँ मैंने बिहू से रिलेटेड, ओणम से रिलेटेड और कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ दी है, ठीक है। ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, राइट, जैसे पोंगल, बिहू एंड ओणम। ऑलराइट, सो बिहू इज a harvest festival celebrated in Assam. All right, boat races are held on the festival of. अब स्टूडेंट्स, जो बोट रेसेस है ना, वो बोट रेसेस कब होती है? कौन से फेस्टिवल पे होती है? ओणम में, ठीक है। जो ओणम है उस दिन क्या होता है? बहुत सारी जो बोट्स हैं आपस में रेस करती हैं, ठीक है। बोट रेसेस आर हेल्ड ऑन द फेस्टिवल ऑफ ओणम, और ये फेस्टिवल बनाया जाता है केरला में, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑल राइट, आई होप आप सबको समझ आ गया है ये सब, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं जो कि है गेस द करेक्ट फेस्टिवल्स। अब हमें जो है करेक्ट फेस्टिवल्स को गेस करना है, ठीक है। अब हम अच्छे से क्वेश्चन रीड करके पहचानने वाले हैं एंड गेस करेंगे, ठीक है। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। अब स्टूडेंट्स, फेस्टिवल ऑफ लाइट, इस दिन कौन से फेस्टिवल पे लाइट्स जलाई जाती हैं, ठीक है, बताइए, सोचिए आप, कौन सा फेस्टिवल होता है? दिवाली, है ना। दिवाली के दिन बहुत सारे दिए एंड लाइट्स जलाई जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पर चलते हैं, फेस्टिवल ऑफ मून, सेवैयाँ, ठीक है। सो सेवैयाँ तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, और जो अभी मैंने बताया कि पूरा एक मंथ का फास्ट रखा जाता है एंड फिर जब फास्ट ब्रेक होता है सो उस दिन ईद सेलिब्रेट की जाती है, मून को देखा जाता है, राइट। सो ये सेवैयाँ भी उस दिन कुक की जाती है, ठीक है। सो ये कौन सा फेस्टिवल है? ईद। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेस्टिवल ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। भाई बहन का त्योहार तो आप सबको पता ही चल गया होगा कि रक्षाबंधन, है ना। ऑल राइट, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है। ऑल राइट, जो भाई बहन का त्योहार है वो कौन सा त्योहार है? रक्षाबंधन, है ना। उस दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है, ठीक है। फेस्टिवल ऑफ सेंटा क्लॉज, है ना, सेंटा क्लॉज उस दिन गिफ्ट देते हैं छोटे बच्चों को। कौन सा फेस्टिवल है वो? क्रिसमस, है ना, जो क्रिश्चियन सेलिब्रेट करते हैं। ऑल राइट, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज फेस्टिवल ऑफ कलर्स, मतलब कि जो रंगों का त्योहार है वो कौन सा त्योहार है? होली, है ना, हम सबका फेवरेट, बहुत बच्चों को पसंद होगा होली, है ना। उस दिन रंगों के साथ खेलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, राइट। नेक्स्ट इज फेस्टिवल ऑफ गुरुज। अब फेस्टिवल ऑफ गुरु से भी आप समझ गए होंगे कि गुरु पूरब, जो कि सिख सेलिब्रेट करते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, समझ आ गया आप सबको कि जो लाइट्स का फेस्टिवल वो कौन सा है? दिवाली। कलर्स का फेस्टिवल है होली, ठीक है। और जो भाई बहन का त्योहार है वो है रक्षाबंधन। देन सेंटा क्लॉज उस दिन गिफ्ट्स देते हैं, वो कौन सा फेस्टिवल है? क्रिसमस, है ना। नेक्स्ट इज फेस्टिवल ऑफ मून एंड सेवैयाँ विच इज ईद, ठीक है स्टूडेंट्स। फेस्टिवल ऑफ गुरुज इज सेलिब्रेटेड एज गुरु पूरब, ठीक है स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट पर चलते हैं, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब हमें ट्रू फॉल्स यहाँ पर सॉल्व करने हैं। ठीक है, आई होप आप सबको क्या समझ आ गया होगा कि आपको अच्छे से क्वेश्चंस रीड करने हैं, आंसर को अच्छे से सोच समझ कर ही फिल करना है। ठीक है, जब आप अपने एग्जाम्स भी देते हैं, है ना स्टूडेंट्स, सो आपको कभी भी हड़बड़ी में अपने आंसर्स को फिल नहीं करना है। अच्छे से आंसर जो है क्वेश्चन रीड करेंगे, देन आंसर को सोच समझकर फिल करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो चिल्ड्रन लाइक टू सेलिब्रेट देयर बर्थडे। अब ये जो स्टेटमेंट है इससे ये क्या समझ आ रहा है हमें, जो बच्चे हैं उन्हें सेलिब्रेट करना पसंद है, क्या, अपना बर्थडे। सो क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? राइट है ना, ये ट्रू स्टेटमेंट है। जो बच्चे होते हैं उनको क्या सेलिब्रेट करना पसंद है स्टूडेंट्स? उनको अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद है ना। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, चिल्ड्रन लाइक टू सेलिब्रेट देयर बर्थडे। ऑलराइट, ऑल वेयर ओल्ड क्लोथ्स ऑन वेडिंग। क्या सब ओल्ड क्लोथ्स पहन के वेडिंग में जाते हैं? पुराने कपड़े हम पहन कर जाते हैं क्या शादी में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दैट मीन्स हम क्या वेयर करते हैं? न्यू क्लोथ्स, है ना स्टूडेंट्स, क्या वेयर करते हैं? न्यू क्लोथ्स ऑन वेडिंग। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अच्छे से रीड करते हैं, वेडिंग इज अ सैड ओकेजन। क्या वेडिंग जो है वो सैड ओकेजन होता है? उस दिन सब सैड होते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, सब हैप्पी होते हैं क्योंकि वो एक ग्रैंड ओकेजन होता है ना। सो शादी पर सब क्या होते हैं? हैप्पी, राइट, है ना, क्योंकि जो वेडिंग है, वेडिंग इज अ ग्रैंड फेस्टिवल, है ना, ग्रैंड सेलिब्रेशन। ऑलराइट, यस, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। वेडिंग इज अ ग्रैंड सेलिब्रेशन, उस दिन बहुत ही अच्छे से धूमधाम से जो है सेलिब्रेट किया जाता है ना। सो स्टूडेंट्स, वेडिंग इज अ ग्रैंड सेलिब्रेशन, चिल्ड्रन गिव ब्लेसिंग्स टू देयर पेरेंट्स ऑन फेस्टिवल्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या लिखा है? जो बच्चे हैं, मीन्स जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे ब्लेसिंग्स देते हैं क्या पेरेंट्स को? क्या छोटे बच्चे ब्लेसिंग्स देते हैं पेरेंट्स को? बिल्कुल भी नहीं, है ना। फेस्टिवल्स पर जो है बड़े, मतलब जो हमारे एल्डर्स हैं, वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट। ऑलराइट, यहाँ पर क्या आएगा? एल्डर्स, मतलब कि जो बड़े होते हैं, है ना, जो हमसे बड़े लोग होते हैं वो हमें आशीर्वाद देते हैं, है ना। सो एल्डर्स गिव ब्लेसिंग्स टू अस, मतलब जो बच्चे होते हैं उन्हें ब्लेसिंग्स मिलती है ढेर सारी, राइट। सेलिब्रेशंस ब्रिंग हैप्पीनेस, है ना, ये बिल्कुल ही ट्रू स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। जो सेलिब्रेशंस है, मतलब कि जब हम आपस में सेलिब्रेट करते हैं तो हमें कैसा फील होता है? बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है, राइट। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आप सबको समझ आ गया होगा कि हमें इसमें क्या करना है। अच्छे से क्वेश्चंस को रीड करके हमेशा जो है सही आंसर चूज करना है, राइट स्टूडेंट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट पर चलते हैं, which is the last question, question number 11. Write any two things that you see in. मतलब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? अब आपको अच्छे से क्वेश्चन रीड कर लेना है कि यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशंस दिए है ना, बर्थडे, दिवाली, वेडिंग, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें दो चीज़ों की नेम मेंशन करने जो हम देखते हैं, बर्थडे पर देखते हैं, दिवाली पर देखते हैं, वेडिंग पर देखते हैं, है ना। जैसे कि जब बर्थडे होता है तो हम क्या देखते हैं? बहुत सारे फूड आइटम्स देखते हैं, बलून्स देखते हैं, बर्थडे कैप देखने को मिलती है, बर्थडे केक देखने को मिलता है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बर्थडे ड्रेस हम देखते हैं, वहाँ पर जिसका जो बर्थडे चाइल्ड है उसका बर्थडे होता है ना, सो हम उसकी बर्थडे ड्रेस अच्छे से देखते हैं, राइट। एंड दिवाली पर हम क्या देखते हैं? दिया देखते हैं, लाइट्स देखते हैं, स्वीट्स, राइट। सो ऐसे ही हमें दो चीज़ों के नाम मेंशन करना है जो हम देखते हैं इन सेलिब्रेशंस पर, राइट। सो बर्थडे पर हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स? बर्थडे पर हम देखते हैं केक, है ना, कैप देखते हैं, बर्थडे कैप होती है बर्थडे चाइल्ड के ऊपर, राइट। एंड और क्या होते हैं? बलून्स, है ना, ढेर सारे बलून से लाइक डेकोरेशन किया हुआ होता है ना। दिवाली पर क्या देखते हैं हम? दिया, लाइट्स,
एंड स्वीट्स देखने को मिलती हैं ढेर सारी, है ना। वेडिंग पर क्या देखते हैं स्टूडेंट्स? फूड, बहुत सारा फूड होता है वहाँ पर। और क्या देखते हैं बताइए? ढेर सारी स्वीट्स होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको समझ आ गए। ये आप अपने अकॉर्डिंग भी फिल कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है, आप क्या देखते हैं? बर्थडे पर क्या आप देखते हैं? दिवाली पर क्या देखते हैं? ठीक है, दिवाली पर हम बहुत सारे क्रैकर्स बर्न होते हुए भी देखते हैं, है ना स्टूडेंट्स। सो ये आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। आई होप आपको सारी एक्सरसाइजेस जो है अच्छे से समझ आ गई हैं। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में अपने अपने मार्क्स बताइए कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। इसके साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है, ठीक है, जहाँ पर आपको अदर स्टेट बोर्ड्स मिल जाएंगे जैसे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। साथ में फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जैसे वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। एग्जाम टाइम में आपको फुल क्रैश कोर्स भी कवर करवाया जाता है। अदर प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर लीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। ऑल्सो एप्लीकेशन एंड वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए, अच्छे से चेक कर लीजिए। एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ई नोट्स एंड ई बुक्स को ग्रैब कर लेना है, सो लिंक को अच्छे से चेक कर लीजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।